एक बार हमारी हम सिरसा एसपी के पेश हो रहे हैं। एक बार जाके सिरसा एसपी एसएचओ को हम एक बार अपील करेंगे कि प्रशासन हमारा साथ दे। हम गुंडे ना थे, ना है, ना बनना चाहते, पर प्रशासन से ये अपील है हमारे सिरसा के प्रशासन से भी कि रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के बेनती है जी हमारी कि हमारी सहायता करे प्रशासन सिरसा का भी और हनुमानगढ़ गंगानगर का भी। और किसी स्टेट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पंजाब, यूपी, दिल्ली सब हमारे साथ हैं, हमारी एकता है। और हम ये चाहते हैं कि ये प्रशासन हमारा साथ दे ताकि हमें गलत तरीके से ना पेश आना पड़े। मेरी गाड़ी परसों रोकी थी इन्होंने, परसों सुबह 3 बजे मेरी गाड़ी परसों 3 बजे रोकी थी। मैं खुद चला रहा था गाड़ी उस टाइम। मेरी प्रशासन से ये अपील की थी, मैंने जाके इन्होंने पहले मेरी गाड़ी रोकने की कोशिश की, मैंने गाड़ी नहीं रोकी। मैं 5 किलोमीटर आगे ले गया। 5 किलोमीटर आगे जाने के बाद मैंने आगे से गाड़ी नहीं, मेरे आगे सिंगल रोड है मैडम, अब क्रॉसिंग हो नहीं पाई मेरे से, तो मेरी गाड़ी रोकी गई। तो मैंने उनसे एक ही बात की कि मैं क्या रात को 3 बजे तुमने गाड़ी रोकी है तो लुटेरे हो, तुम तो लूटने के लिए आए मुझे। कहते नहीं, हमारा ये हम टैक्सी वाले हैं, सारे टैक्सी गाड़ी रोक रहे हैं और टैक्सी यहाँ से सवारी नहीं उठाएगी। तो मैंने मेरी पार्टी को फ़ोन किया, मैंने कहा सर ऐसे करके बात होगी, मेरी गाड़ी रोक ली। तो मेरी पार्टी ने ये बात की थी कि मेरी जिम्मेवारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप आ जाओ। दी गई बिल्कुल सारी है, ठीक है। ये ड्राइवर खड़ा मौके हमारे पास, ठीक है जी। ये शर्ट पाड़ के इससे मारपीट की गई है। प्रशासन में कहता है कि हमारा इसमें कोई वो नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। और हम ये चाहते हैं कि इस चीज़ को बढ़ावा ना दे, बल्कि प्रशासन से भी अपील करते हैं कि भाईचारा है, भाईचारा बना के रखे। पहले उस टाइम मोटे मोटे कमीशन डलवा लिए 6-6 हज़ार रुपये, अब वो उनको ख़राब कर रहे हैं। अब कस्टमर जाता नहीं, हमारी नई गाड़ी है, उनकी 12 मॉडल गाड़ी में कौन बैठ जाएगा जी। वो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक छोटी सी अपील है जी हमारी छोटी सी अपील है। हमारे पास बाकायदा रिकॉर्डिंग है, परसों रात को जो गाड़ी रुकी है वो अभी मौके पे थाने में खड़ी है। हम तो एक किस्त भर लें गाड़ी खड़ी करके, लेकिन अगर वो इस अत्याचार पे आएंगे तो हम मैडम ये अत्याचार नहीं सहेंगे। गाड़ी थाने में खड़ी है, हमारी स्टेप प्रशासन से बातचीत करें, प्रशासन को एप्लीकेशन दे के आए हैं, पर प्रशासन कहते हैं कि हमें पता ही नहीं गाड़ी कहाँ से आई है। हम बिल्कुल हनुमानगढ़ खड़ी है इस टाइम, हमारी HR 57 है, 95-97 नंबर है, ओरा गाड़ी है हमारी। ड्राइवर मौके ये था जी, ड्राइवर से ये ड्राइवर बताएगा सारी कहानी। पुलिस प्रशासन को ये भी नहीं पता मैडम की गाड़ी आई कहाँ से है। पुलिस प्रशासन हमारे ड्राइवर को रोका गया और हमारे ड्राइवर से पहले तो फ़ोन खोसा गया, गाड़ी की चाबी खोसी गई, उसके बाद हमारी गाड़ी खड़ी कर दी थाने के अंदर जाके। हम जब कल परसों यहाँ इकट्ठे हो गए, हम सारे भाई गए, पुलिस प्रशासन ने ये पूछा कि ये गाड़ी यहाँ पे कैसे आई, आपने गाड़ी किस लिए पकड़ी है। तो पुलिस प्रशासन ने हमें ये जवाब दिया कि मुझे नहीं पता ये गाड़ी कहाँ से आई और कैसे आई है। हमने कहा सर थाने के अंदर गाड़ी खड़ी, आपको ये नहीं पता थाने में गाड़ी कैसे आई है। वो कहते हैं हमें नहीं पता। और ये रियलिटी कहानी क्या बनाई है जी, हमारे ड्राइवर को फिल्मी स्टाइल में 3 बाइक आगे, 2 गाड़ियाँ आगे, गाड़ी पीछे, गाड़ी बराबर लगा के फिल्मी स्टाइल में रोका गया। हमारा ड्राइवर घबरा गया उस टाइम। अगर परमात्मा ना करे ड्राइवर कुछ हो जाता या हमारी गाड़ी का मान नुकसान होता, ड्राइवर को नुकसान होता, उसका जिम्मेवार कौन था। हमने अपील की है प्रशासन से कि हमें को जिम्मेवार दो। मैं एक बंदा कहता है कि मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, वहाँ पे सिर्फ गुंडागर्दी का नाच नच रहे वो हम कराना चाहते हैं बंद। बिल्कुल जी, मेरा हमारे पास वीडियो बाकायदा। और उसके बाद क्या है जी, ड्राइवर मौके पे हमारे पास खड़ा है और एक नहीं 10 गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं। किसी की 5100 की पर्ची काट रहे हैं, किसी 11,000 पर्ची काट रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं प्रशासन से भी 11,000 की पर्ची काटी है वो किस लेखे में है, या गौशाला में देने जा रहे हैं या किसी को दे रहे हैं या अपने गाड़ियों किस्तें भर रहे हैं। हम सब अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, सवारी उठाने को लेकर हम सब अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, ना कि हम वहाँ चोरी डकैती करने जाते। हम कस्टमर लेने जाते हैं, हमारा काम है अपना काम करना। हमारे पास येलो प्लेट गाड़ी हैं, परमिट भरते हैं, टैक्स भरते हैं, सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होते हैं। जब हम वहाँ जाके हम कोई गुंडागर्दी करते हो तब तो वो हमें रोके। हमारी कोई गुंडागर्दी नहीं है, वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऊपर से धमकियाँ देते हैं। आज उनको प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि वो खुद तो काम कर नहीं सकते, उनके पास कस्टमर नहीं है तो हमें भी नहीं करने दे रहे। सिर्फ प्रॉब्लम है तो हनुमानगढ़ गंगानगर को है, और सारे पंजाब, यूपी, दिल्ली सब हमारे साथ है, सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो गुंडागर्दी पे उतर गए तो आने वाले टाइम पे हर बंदा गुंडागर्दी पे आ जाएगा, तो फिर माहौल ख़राब होएगा। हमारी प्रशासन के आगे यही अपील है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बात को गौर किया जाए, हमारी सपोर्ट करे। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंगल सिंह है जी, सर से। प्रॉब्लम देखो जी, हम अपनी मैडम जी मजदूरी कर रहे हैं। जो हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, वो हमारे को हमारी मजदूरी भी नहीं करने दे रहा। हमारी गाड़ी गंगानगर जाती है बुकिंग उठाने के लिए, हनुमानगढ़ जाती है बुकिंग उठाने के लिए। वहाँ के जो टैक्सी चालक हैं, पहली बात तो उनके पास सफ़ेद प्लेटों वाली गाड़ियाँ हैं, वो मतलब अनलीगल काम कर रहे हैं, जो कि सरकार भी उनको अनुमति नहीं देती कि तुम अनलीगल काम करो। ठीक है जी, वहाँ हमारी गाड़ियाँ आती हैं बुकिंग लेने के लिए, बुकिंग उठाने के लिए, और वहाँ से वो बुकिंग नहीं उठाने दे रहे, क्योंकि वहाँ के लोग हैं जो वो लेते हैं 12,000 रुपया हनुमानगढ़ से दिल्ली का। हम लेते हैं सिर्फ मात्र 6,000 रुपया हनुमानगढ़ से दिल्ली का। तो क्लाइंट हमारे साथ आज से नहीं 7-8 साल से जुड़े हुए हैं। देखो जी, आपने मैडम अगर आपने दिल्ली जाना है, एक बंदा
आपसे 12,000 ले रहा है, एक 6,000 ले रहा है, आप किसके साथ जाओगे? 6,000 वालों के साथ जाओगे ना जी। तो बस यही रोला है। वो हमारे को कहते आप 12,000 लो। पहले तो इन्होंने हमारे को काम सिखाया कि हम 12,000 ले रहे हैं, तुम हमारे पास आओ, हमें घर बैठे बैठे 6-7 हज़ार रुपये बचेगा। 5-6 हज़ार वो हमारे को कमीशन लेके सवारी हमारी गाड़ी में बिठा देते थे, हम चले जाते थे। हम तो आने जाने का 5-6 हज़ार नहीं बचता, वो घरे बैठे ही 6-7 हज़ार रुपया कमा लेते थे। वो अब कस्टमर डायरेक्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अब इनका रोला ये है, अब इनके पास वो क्लाइंट फ़ोन नहीं करते, वो सीधा हमारे से जुड़े हुए हैं। देखो ये कस्टमर उसी के साथ जुड़ेगा जहाँ पे उसका फ़ायदा होगा। फिर ये देखो ये हमारी 70-80 गाड़ियाँ खड़ी हैं, सारी 24-25 मॉडल गाड़ियाँ हैं, और जो उनके पास गाड़ियाँ हैं उनके पास है 12-13 मॉडल गाड़ियाँ हैं सारी। कस्टमर तो देखो जी देखता है जी हमारा मतलब बढ़िया काम किधर है। अब हाल ही में एक वीडियो देखा जा रहा है जिसमें विवाद नजर आ रहा है, किसी टैक्सी ड्राइवर को रोका गया है और उसको गाड़ी वगैरह भी छीनी गई है, क्या पूरा मामला? मैडम जी हमारा ड्राइवर गया था वहाँ पे टैक्सी लेके सवारी उठाने के लिए जी, उनको रोका है और कूटा है, पीटा है। हमारे पास विद प्रूफ वीडियो भी है, रिकॉर्डिंग भी है सब। उसका पैसे भी खोस लिए हैं, मोबाइल भी खोस लिया है, और ऊपर से धमकियां देते तुम्हारे को नंगा करके भगाएंगे। इनको किसने अथॉरिटी दे दी भी नंगा करके भगाएंगे? और गाड़ी खोस ली, गाड़ी खोली है, गाड़ी थाने के अंदर रोक के आए हैं। तो नाम क्या आपका? मेरा नाम जगदीश कुमार है जी, मैं कुतियाना गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरी जैसे हनुमानगढ़ में गाड़ी एंटर होती है, मेरे पीछे क्रेटा लगाते हैं, मैंने पीछे से आगे आने में मुश्किल कामयाबी होने दी, फिर भी उन्होंने कोशिश करके आगे लगाई दी मेरी गाड़ी। फिर वहाँ से मैं निकलता हूँ, उनसे बातचीत करके आगे मेरी जंक्शन में गाड़ी रोक ली जाती है। जंक्शन से मेरे को आगे नहीं जाने देता। फिर मैंने उनसे विनती भी की, फिर उन्होंने बोला, तो क्या कुछ धमकी दी गई थी? हाँ धमकी दी गई थी, बोला सिरसा वालों को गाड़ी से कोई भी सवारी नहीं उठाने देंगे, हम 1 पे काम करते हैं, वो लेते हैं अप डाउन का दोनों साइड का भाड़ा। लेकिन हमारा जोर जबरदस्ती नहीं चल पाया। मारपीट भी की गई है? हाँ जी मारपीट भी की गई है। उन्होंने धमकी सरेआम दी गई है कि अब की बार दोबारा हो गए तो रंगा करके दौड़ाएंगे। मैडम पार्टी हमारे साथ खड़ी है, जो वहाँ की जनता है जो टैक्सी यूज करती है वो हमारे साथ है। आधे से ज़्यादा सिरसा हनुमानगढ़ में शरेआम गुंडागर्दी हो रही है। बिल्कुल गुंडागर्दी है जी, ये शरेआम सवारी को भी हरासमेंट कर रहे हैं, ड्राइवरों को, गाड़ी वालों को, सबको हरासमेंट कर रहे हैं बिना बात के। कोई रीजन भी होना चाहिए, वैलिड रीजन है। इनके पास कोई रीजन नहीं है गाड़ी रोकने का। प्राइवेट नंबर गाड़ियाँ इनके पास, फैमिली में जा रहा है उसको 2 आगे लगा लेते हैं, 2 पीछे, फिल्मी स्टाइल में गाड़ियाँ रोकते हैं। ऐसे तो CI स्टाइल वाले रोकते हैं मैडम गाड़ियाँ। इन्होंने बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी कर रखी है, हमारे ड्राइवरों के साथ रोज मारपीट होती है। हमने बहुत सारी जो कंप्लेनें हैं थानों में दी हैं, उधर हनुमानगढ़ टाउन में भी दी है, जंक्शन में भी दी है, आज मीटिंग भी की गई है आप लोगों के द्वारा, क्या कुछ निर्णय लिया गया है? मीटिंग यही है जी, हमने पहले वहाँ पे एप्लीकेशन दे रखी थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अब हम DC ऑफिस जाएंगे, प्रशासन के पास जाएंगे, जो भी है हम उम्मीद करते हैं अभी हमारी सुनवाई होगी। सीधा एक ही बात की धमकी देते हैं, हमारी पर्सनल नंबर गाड़ियाँ हैं और हम चलाएंगे। सिरसा की गाड़ियाँ थी, हरियाणा की कहीं की हम गाड़ियाँ नहीं टैक्सी के तौर पर यूज़ कर रहे हैं वो लोग। वो कह रहे हैं हमारी गाड़ियाँ आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर से जाएगी, आपके दम है तो रोक लेना, आपकी गाड़ियाँ हम यहाँ नहीं आने देंगे, चाहे वो 1 वे हो चाहे वो अप डाउन हो, हम नहीं चकने देंगे सवारी। और हम मैम अब हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS